नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? बिजली के तार से ट्रैक्टर में लगी आग, 2 स्कूटी जलकर राख। बांसवाड़ा के छोटी सरवन कस्बे में हुआ हादसा। सड़क हादसों में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। बीकानेर में विश्व स्मृति दिवस पर हुआ आयोजन। बीकानेर में एचपी कॉन्क्लेव का आयोजन। दूसरे दिन डॉक्टर्स ने सीखी जांच की नई तकनीकें। राजसमंद की हिमानी बनी झालावाड़ महिला कांग्रेस प्रभारी। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर दी जिम्मेदारी। राजसमंद में पत्रकारों ने दिखाई एकता। प्रेस क्लब सोसाइटी की बैठक में जताया संकल्प। रतलाम में सज्जन किराना स्टोर में चोरी, 60,000 रुपए नगद और सामान चुराया। रतलाम के रावटी क्षेत्र में 24 घंटे में 2 छेड़छाड़ की घटना है। दोनों मामलों में आरोपी शिक्षक, पुलिस ने मामला दर्ज किया। भारत और ब्रिटेन की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 8 शुरू। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है आयोजन। बांसवाड़ा में मानगढ़ क्रिकेट टूर्नामेंट का रोमांच। कुशलबाग मैदान में रात में हुए क्वार्टर फाइनल मैच। सज्जनगढ़ में बीएड छात्रा ने उठाया आत्मघाती कदम। पढ़ाई के लिए पैसे न मिलने पर कीटनाशक पी लिया। गंभीर हालत में एमजे अस्पताल में उपचार जारी। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के छोटे सरवन कस्बे में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया। चलते ट्रैक्टर में बिजली का तार टच होने से उसमें आग लग गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली में रखी घास नीचे गिरकर 2 खड़ी स्कूटियों को चपेट में ले लिया और वे पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के वक्त ट्रैक्टर कस्बे से गुजर रहा था, तभी ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार के संपर्क में आने से आग लगी। चालक ने तुरंत ट्रैक्टर को रोककर जान बचाई। स्थानीय सरपंच कांतिलाल ने बताया कि नितेश कलाल और विनोद शर्मा की स्कूटियां आग में जल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक स्कूटियां पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कांतिलाल रावत बोल रहा हूँ, छोटी सरवन का सरपंच। हमारे छोटी सरवन में ये बिजली के तार अगर नीचे होने के कारण अंदर ट्रैक्टर में घास भरी हुई थी, वो घास में तार अगर घास से टच होने पर उस ट्रैक्टर में आग लगने से उस ट्रैक्टर में पूरी आग जल गई। आग जलने से ऊपर रस्सी बंधी हुई थी, वो रस्सी जलने से वो घास नीचे गिरी। वो घास नीचे गिरने पर मार्केट में 2 स्कूटर पड़ी हुई थी, तो उसमें पेट्रोल भरा हुआ था, तो वो दोनों स्कूटियाँ जल गई। ये विद्युत विभाग की लापरवाही से 2 व्यक्तियों का नुकसान हुआ। बहुत बड़ा हादसा हुआ राष्ट्रीय मार्ग पर, उसकी भरपाई विद्युत विभाग कर पाए। बीकानेर में विश्व स्मृति दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन, परिवहन विभाग और यातायात शाखा ने संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। जूनागढ़ के सामने सूर सागर के पास आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी, आरटीओ अनिल पंड्या और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। स्काउट गाइड सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। इस दौरान सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और यातायात नियमों की पालना के लिए शपथ ली गई। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने कहा कि हादसों को रोकने के लिए जागरूकता और हर नागरिक की सक्रियता जरूरी है। आरटीओ अनिल पंड्या ने कार्यक्रम की जानकारी साझा की। समारोह में सड़क सुरक्षा और जिम्मेदारी ड्राइविंग पर जोर दिया गया। आज जो लोग सड़क दुर्घटना की वजह से जिनकी जान गई है, आज उनके लिए साथ साथ ये सभी के लिए एक रिमाइंडर था कि हम रोड सेफ्टी के जो भी रूल्स हैं उनका पालन करें। हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, इसको बोझ ना माने, ये हमारी ही सुरक्षा के लिए है और ऐसे नियमों का हमें हमेशा पालन करना। ये मैडम सबका ही है, सिर्फ क्यों ना ये पूरा साल चला होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल, ये भले ही एक अभियान की तरह है, पर ये नियम तो 365 डेज एप्लीकेबल है और यही एक जिम्मेदार नागरिक से हमारी आशा है कि वो इन नियमों का पालन हमेशा करें। कैसे आएगी जागरूकता? जागरूकता तो है, पर कहीं ना कहीं शायद थोड़ा इनर्शिया भी होता है, पर ये सारे एफर्ट्स इसीलिए हैं कि लोगों में जागरूकता और आए और लोग रूल्स का पालन करें। थैंक यू। जो कि
सड़क दुर्घटना में जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो प्रतिभाएं खो चुकी हैं, उनकी याद में, क्योंकि वही प्रतिभा हमारे लिए एक अच्छा वैज्ञानिक बन सकती थी, अच्छा खिलाड़ी बन सकते थे, समाज सेवक बन सकता था, उनको हमने खो दिया और सड़क पर खो दिया है। उनकी जान सड़क पर वाहन चलाते समय असावधानीवश हुई, चाहे वो स्वयं की असावधानी थी या दूसरे की थी। तो हमने इसको एक संकल्प दिवस के रूप में लिया है। उन सभी प्रतिभाओं को हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और समाज के सामने यह संकल्प रखना चाहते हैं कि आप स्वयं भी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और दूसरों को भी करवाएं। इसके लिए विभाग भी तत्पर है, प्रशासन भी तत्पर है और बस अब तत्परता की जरूरत आप लोगों के इस युवा पीढ़ी से है, जो कि समाज का कर्णधार है। जी सर, उसके बाद भी देखते हैं आप बयान चलाते हैं, उसके बाद भी धड़ल्ले से जो नियमों में है धज्जियाँ उड़ाई जाती है, कुछ नियम पालन नहीं करते, बसों के ऊपर चढ़ के जाते हैं, कोई चालान नहीं होते। चालान भी हो रहे हैं। एनफोर्समेंट एक्टिविटी को प्रभावी तरीके से लागू किया गया है। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर के कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा ऐसा विषय है कि स्वयं की जान की सुरक्षा करनी है तो स्वयं को ही तत्पर ज़्यादा रहना होगा। नियम पालन करवाने में हम निश्चित रूप से सख्त होंगे, लेकिन नियम का पालन तो स्वेच्छा से ज़्यादा संभव है। बीकानेर में 2 दिवसीय एचबी कॉन्क्लेव के दूसरे दिन डॉक्टरों ने जांच प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए विशेष वर्कशॉप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के आयोजक सचिव डॉक्टर पंकज टाटिया ने बताया कि जयपुर से आई डॉक्टर शशि बंसल ने 135 स्लाइड्स के माध्यम से डॉक्टरों को सिखाया कि जांच में आमतौर पर छूट जाने वाली कमियों को कैसे पहचाना जाए और नई तकनीकों से मरीजों को जल्दी और सटीक रिपोर्ट कैसे दी जा सकती है। डॉक्टर शशि बंसल की इस वर्कशॉप को एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ऋतिका अग्रवाल और सीनियर फैकल्टी डॉक्टर ओपी सिंह ने मॉडरेट किया। इसमें बोन मेरो की जांच को दर्द रहित और सटीक बनाने पर फोकस किया गया ताकि मरीजों को बार बार सैंपलिंग की परेशानी न हो। इस सत्र में डॉक्टरों ने जांच की और गुणवत्ता और समयबद्धता बढ़ाने के गुर सीखे। 2 दिन एचबी कॉन्क्लेव 2025 चली और बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। इसके अंदर 350 से ज्यादा डॉक्टर्स ने इसमें भाग लिया। 15 से ज्यादा स्पीकर्स बाहर से आए थे और उन्होंने अपने अपने व्याख्यान पढ़े और हम सबको सिखाया कि किस तरह से हम जांच के नए नए तरीके यहाँ पे बहुत ही आराम से एक छोटी सी टेक्निक से डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं और मरीज को जल्द से जल्द ये बता सकते हैं कि हाँ, आपको ये ब्लड कैंसर है या ये ब्लड की बीमारी है जिसका इलाज आपको जल्दी मिल सकता है। तो हमने 2 दिन की कॉन्फ्रेंस कराई है। पहले दिन हमने सेमिनार्स रखे थे, टॉक्स रखे थे, जिसमें सारे बाहर की फैकल्टी आई थी और सेकंड दिन हमने वर्कशॉप रखी जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ हमारी फैकल्टी के साथ और उनने हमें नई चीज़ें, नए एडवांसेस सिखाए। तो आज जो था हमारा सेशन बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी का वर्कशॉप था। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण जांच होती है जो कि हर हेमेटोलॉजिकल बीमारी में ज़्यादातर की जाती है। मेरा जो है एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि जैसे डॉक्टर आयुषी ने बताया, कल पूरे दिन हमने लेक्चर्स अटेंड करे और सीबीसी जैसी बेसिक टेक्निक के एडवांसमेंट से लेके हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी एडवांस टेक्निक तक हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को कवर करा। हमने एनजीएस के बारे में बात करी और आज हमने जो है बच्चों के साथ, पीजी के साथ, फैकल्टी के साथ 1-on-1 आईएचसी जैसी एक एडवांस टेक्निक की वर्कशॉप और अगेन एस्पिरेशन ऑन बायोप्सी जो आप कर रहे हैं उसको और कैसे बेहतर बनाना है कि हम मरीज को बेटर रिजल्ट्स देख पाएं, इसकी भी वर्कशॉप बराबर से करें, जिससे कई छोटी छोटी बातें जो मरीज को बहुत आराम देंगी और उनकी टेक्निक को और रिपोर्टिंग को बहुत बेहतर बना देंगे। कांग्रेस ने आगामी पंचायत और निकाय चुनाव के मद्देनजर महिला मोर्चे को मजबूत करने के लिए राजसमंद की सक्रिय नेता हिमानी नंदवाना को झालावाड़ जिले का नया महिला कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया है। रविवार को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पहली संगठनात्मक बैठक में हिमानी ने कहा कि महिला शक्ति कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। हमें बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर कांग्रेस की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाना है। हिमानी के नेतृत्व में मनोहर थाना क्षेत्र से 60 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली, जिससे संगठन को मजबूती मिली। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष वर्षा शर्मा ने कहा कि राजसमंद की हिमानी नंदवाना का अनुभव और जमीनी पकड़ झालावाड़ महिला कांग्रेस के लिए बड़ी संपत्ति है।
नेताओं ने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त बनेगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट के सामने स्थित भारत माता पार्क में राजसमंद प्रेस क्लब सोसाइटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला मुख्यालय के सक्रिय पत्रकारों ने भाग लिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों पर गहन चर्चा की। बैठक में पत्रकारों ने समाज के पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका और प्रभावी रिपोर्टिंग के तरीकों पर विचार साझा किए। पत्रकारों ने एकजुट होकर अपने हितों की सुरक्षा और समाज के हर वर्ग के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। संगठन को मजबूत करने और सक्रिय सदस्यों को जोड़ने पर जोर दिया गया। सोसाइटी की पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर आगामी बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान नरपत सिंह चौहान, अलकेश सनाडे, आनंद श्रोत्रिय, विजय शंकर शर्मा, दिनेश श्रोत्रिय, राहुल आचार्य, हर्षित पोरवाड़ और कानू कुमावित सहित कई पत्रकार मौजूद थे। रतलाम शहर के बीचों बीच स्थित सैलाना स्टैंड चेतक ब्रिज के नीचे बनी सज्जन किराना स्टोर में देर रात चोरी की घटना सामने आई है। चोरी करने वाले दो चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। चोरों ने दुकान के शटर को उचकाकर अंदर रखे करीब 60,000 रुपए नगद और अन्य सामान चोरी कर गए। सुबह व्यापारी को घटना का पता तब चला जब पड़ोसी ने फोन कर बताया कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। सूचना मिलने पर दुकान मालिक मौके पर पहुंचे और चोरी की पुष्टि के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। स्थानीय निवासियों में इस घटना से आक्रोश है और पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। पवन अग्रवाल सर, रात को सर दुकान मंगल करके 9:30 पे घर गए थे सर। अभी सुबह कॉल आया, पास में से जगह रहते हैं, उनके यहाँ से कॉल आया था कि शटर खुला हुआ है, थोड़ा सा ताला टूटा हुआ है। फिर आया कि पुलिस को इन्फॉर्म करा, दुकान खोली अभी। उसके बाद में देखा तो सब कैश वगैरह सब गया हुआ था और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। कल का चिल्लर का काफी था, अप्रोचिंग 50-60 के बीच का चिल्लर था। चिल्लर सब गंदे पूरे सब कुछ भी नहीं छोड़ा सर, उसका सब दे गया। रतलाम जिले के रावटी क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर छात्राओं से छेड़छाड़ के दो अलग अलग मामले सामने आए हैं। दोनों घटनाएं बाजना विकास खंड के स्कूलों से जुड़ी हुई है। मोवड़ी पाड़ा की कक्षा 12वीं की छात्रा ने अपने ही स्कूल के शिक्षक रमेश लबाना और उसके बेटे संदीप पर घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। छात्रा के अनुसार 15 नवंबर की शाम लगभग 5:45 बजे आरोपी उसके घर में आए, हाथ पकड़कर गलत हरकत की और विरोध करने पर मारपीट की। इस दौरान झूमा झटकी में छात्रा के कपड़े भी फट गए। चिल्लाने पर छात्रा का भाई और दादा पहुंचे, जिनसे भी आरोपियों ने मारपीट की और धमकी दी। माता पिता के रतलाम से लौटने पर पूरी घटना बताई गई, जिसके बाद परिवार रावटी थाने पहुंचा। इसी विकास खंड के उमर सरकारी हाई स्कूल में भी एक छात्रा ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। दोनों मामलों में आरोपी शिक्षक अलग अलग हैं। रावटी थाना पुलिस ने रविवार रात शिक्षक रमेश लबाना उम्र 45 वर्ष और उसके बेटे संदीप उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम उमर के खिलाफ विभिन्न धाराओं और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी रमेश लबाना मोवड़ी पाड़ा सरकारी प्राथमिक स्कूल में पदस्थ हैं। पुलिस ने दोनों घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। छेड़छाड़ के लगातार दो मामलों के सामने आने के बाद क्षेत्र के अभिभावकों में चिंता व्याप्त है। भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच अजय वॉरियर का 8वां संस्करण आज से राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो गया है। यह द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 17 से 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट और ब्रिटिश सेना की रॉयल गोरखा राइफल्स के 240 सैनिक भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों में तालमेल बढ़ाना है, जो संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के तहत आयोजित किया जा रहा है। दोनों देशों की सेनाएं आधुनिक युद्ध तकनीकों, हथियारों के उपयोग और सीमा सुरक्षा रणनीतियों पर एक दूसरे के अनुभव साझा करेंगी। भारतीय सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय ADGPI ने बताया कि यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, आपसी विश्वास और रक्षा कूटनीति को मजबूत करने का अवसर है। यह आयोजन इस वर्ष अक्टूबर में भारत और ब्रिटेन द्वारा आयोजित किए गए कोंकण अभ्यास के बाद हो रहा है, जिसमें दोनों नौसेनाओं ने समुद्री अभियानों में बेहतर समन्वय का प्रदर्शन किया था। 14 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में रात में सक्षम FPV ड्रोन, स्वार्म ड्रोन और नेटवर्क के टारगेटिंग सिस्टम जैसे अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। यह आयोजन वैश्विक शांति सुरक्षा के प्रति भारत और ब्रिटेन की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। A warm welcome to all of you to Indo-UK Joint Training Exercise taking place at Mahajan Field Firing Ranges,
from 17 to 30th November 2025. This joint initiative reflects the deep and long-standing partnership between our two nations, founded on common values and mutual respect. This joint exercise stands as a clear demonstration of our shared commitment to global peace and security. Guided by the United Nations peacekeeping mandate, we have come together to enhance our capabilities in counter-terrorism operations. The United Nations mandates highlights the vital role of collective action in preserving international peace, and this exercise serves as a key contribution to the overarching goal. यही चीज़ आप हिंदी में Soldiers of the Royal Gurkha Rifles and the Sikh Regiment. It's my great honour to represent the British Army in India and to be here today for the opening of exercise Ajaya Warrior 8. This exercise represents the modern strategic partnership developing between our two nations and our armies. 2025 was an exceptional year in the UK-India relationship. Those were the words of Minister Jaishankar recently during an event. Our PMs have met twice this year and formalised Vision 2035, a partnership of two modern democracies with shared values and challenges in an increasingly uncertain world. Thank you. बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान में मानगढ़ क्रिकेट कप टूर्नामेंट सीजन 4 का पहला क्वार्टर फाइनल मैच दुधिया रोशनी में आयोजित किया गया। KRCA परतापुर एकेडमी और माही मेगा क्रिकेट एकेडमी के बीच हुए इस मुकाबले में माही मेगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। मैच में माही मेगा क्रिकेट एकेडमी ने 43 रन से जीत हासिल की। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी, नगर परिषद AEN संजय फिलिप, जिला क्रिकेट संघ के सचिव मनीष जोशी और मानगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष नटवर तेली सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हजारों दर्शकों ने इस रोमांचक मैच का आनंद लिया। माही मेगा की जीत में सिद्धांत कलाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट लिए, जबकि संदीप गुर्जर ने 72 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। KRCA परतापुर की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 134 रन पर सिमट गई। सिद्धांत कलाल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। यह टूर्नामेंट बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 86 टीमें भाग ले रही है। क्वार्टर फाइनल से लेकर फाइनल तक के मुकाबले कुशलबाग मैदान में रात्रिकालीन दुधिया रोशनी में होंगे। जिला क्रिकेट संघ बांसवाड़ा द्वारा एक मानगढ़ कप सीजन 4 का जो 2021 से चालू हुआ था, मानगढ़ कप सीजन 1, 2, 3 और ये चौथा सीजन है, जिसके अंदर 86 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। उन 86 टीमों में लगातार सभी ग्राउंड बांसवाड़ा सभी ग्राउंडों में मैच होके आज जो 8 क्वार्टर फाइनल टीमें जो यहाँ निकली है, उसमें पहला क्वार्टर फाइनल KRCA परतापुर और माही मेगा के बीच में पहला क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। ये आपका नाम? नटवर तिले, आयोजन समिति अध्यक्ष मानगढ़ कप। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के संदलाई बड़ी गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बीएड की छात्रा पपीता पुत्री मुकेश ने शिक्षा के लिए पैसे न मिलने पर पारिवारिक विवाद के चलते जहरीली दवा का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में उसे सज्जनगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद MG अस्पताल में रेफर कर दिया गया। परिजनों के अनुसार पपीता के माता पिता और दादा दादी के बीच उसकी पढ़ाई की फीस और खर्चों को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। रविवार को इसी बात पर घर में तनाव बढ़ गया, जिससे पपीता ने यह कदम उठाया। फिलहाल उसका MG अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बच्ची का नाम पपीता है। बच्ची कोई BEd नर्सिंग में करी थी, तो कोई माता पिता वगैरह उसको भेजने के लिए कर रहे थे, लेकिन कोई छोटा मोटे पैसों की कमी आई, तो पैसों की व्यवस्था करने के लिए माता पिता और दादा दादी डिस्कस कर रहे थे। तो डिस्कस करने के बाद उन्होंने डिस्कस की बच्ची से, तो बच्ची ने कहा कि तुम मेरे लिए पैसा नहीं व्यवस्था हुई, कोई बात नहीं, लेकिन तुम क्यों डिस्कस क्यों लड़ा रहे हो? क्योंकि बच्ची छोटी मोटी तनाव में आकर के कोई छोटी मोटी पॉइजन की कोई दवाई वगैरह मुंह पे लगा दी। क्या नाम है इसका? बच्ची का पपीता। पपीता जी। और पिताजी का नाम? पिताजी का नाम मुकेश। कहाँ के रहने वाले? संदलाई बड़ी सज्जनगढ़। थाना सज्जनगढ़। जी। आपकी क्या लगती है? मेरी भतीजी। क्या नाम है आपका? कमलेश। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।